स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। आपने कई बार सुना होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। लेकिन महबूबा मुफ्ती कपूतों को पाल रही हैं और उन कपूतों को धरती पुत्र बता रही हैं। ये धरती पुत्र नहीं है, ये धरती द्रोही है। दरअसल अफजल गैंग का समर्थन कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। जेएनयू का अफजल गैंग, आपको याद होगा किस तरह से देश विरोधी नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, किस तरह से अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। जब चार्जशीट दाखिल की गई है उन अफजल गैंग के समर्थकों के खिलाफ, तब महबूबा मुफ्ती कुछ ज्यादा ही तिलमिलाई हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सत्ता में रहने पर कुछ और सत्ता में आने के लिए कुछ और, ये दो चेहरे लेकर महबूबा मुफ्ती अपनी सियासत को क्यों साध रही है। क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होने की सुगबुगाहट है, इसलिए महबूबा मुफ्ती का आतंकियों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। देखें रिपोर्ट। देश का भविष्य उज्जवल हो, देश के युवा पढ़ लिख कर देश का मस्तक ऊंचा करे, इसके लिए शिक्षा के मंदिर में उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर में ही देश विरोधी नारे लगाए जाएं, देश को खत्म करने की बात की जाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाए और पवित्र शिक्षा के मंदिर को आतंकवादियों की प्रेरणा का परिचायक दिखाया जाए, तो देश का भविष्य क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। इसी कड़ी में देशद्रोही कन्हैया कुमार और 7 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इससे तमाम देश विरोधी लोग भड़क गए, जिनमें कथित पत्रकार, राजनेता और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तो इन्हें बच्चे बता रही हैं। सुनिए महबूबा की इन आतंकियों के प्रति हमदर्दी। एक तो कन्हैया है, उमर खालिद है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कोई 7-8 स्टूडेंट है जिनके खिलाफ चार्जशीट किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से मोहरा बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता तो महबूबा से एक कदम आगे ही निकल गए। कहा, देश विरोधी नारे लगाना देशद्रोह नहीं है, सरकार को ये धारा ही समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बयानों के विषय में बताते समय हम शशि थरूर को कैसे भूल सकते हैं। सुनिए जरा शशि थरूर के देशद्रोह के लिए कहे गए ये शब्द। Those who have read Bhagat Singh's writings will know exactly what I'm talking about. And those who speak about Bhagat Singh without understanding what he believed and what he stood for, I'm sorry to say that Bhagat Singh would never have supported the BJP because he was a strongly committed atheist and a fan of Lenin. So I don't think that the BJP should necessarily have many ideas about Bhagat Singh. Perhaps they got them from Bollywood movies. देश इन देशद्रोहियों का अड्डा बन जाएगा, इसलिए हम सबको आगे आना होगा और देश बचाना होगा। जयदीप यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वही महबूबा मुफ्ती किस तरह से आतंकियों की पैरोकारी कर रही हैं, जरा महबूबा मुफ्ती की ही जुबानी सुन लीजिए। देखिए, मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। आज की बात पहली बात नहीं है। 96 से मैं जब पॉलिटिक्स से आई हूँ, मैंने हमेशा कहा है जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का, ये सन ऑफ द सॉइल। हमारी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये आपका असासा है। अब खुदा ना खास्ता कहीं एनकाउंटर होता है, वहाँ आपस में आ जाते हैं दो लोग जो आमने सामने आ जाते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हुर्रियत के साथ बल्कि जो बंदूक बरदार हैं उनके साथ भी किसी न किसी, अभी तो नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, जैसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वही है जिनके हाथ में बंदूक है और वही है जो बंदूक को बंद कर सकते हैं। तो देश विरोधी नारे लगाना और देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में आना एक ट्रेंड बन चुका है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए अब हमारे राजनेता कभी कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहे हैं तो कभी उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं। और हद तो ये है कि भगत सिंह की तुलना कन्हैया कुमार से की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। अजय वर्मा साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रिया चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि मिश्रा साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सूरज राव हैं, अध्यक्ष हैं AISF के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस के पास अजय वर्मा जी, कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि
कन्हैया कुमार और भगत सिंह में कोई एक भी समानता है? मतलब ये हम सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह का ही अपमान नहीं करेंगे, हर देश प्रेमी का अपमान करेंगे अगर कन्हैया कुमार को भगत सिंह के बराबर में लाके खड़ा कर देंगे। कौन कह रहा है? शशि थरूर कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? बाइट सुनवा देंगे आपको, दोबारा सुनवा देंगे। नहीं, उसको ना आप अपने तरीके से अगर कहने को लेने लगे। हम तो कब से मांग करते आ रहे हैं मोदी जी से कि आप अपनी नीति और नीयत को केवल इलेक्शन के मोड पर लाकर हर चीज़ को मैनेज करके उसी टाइम क्यों कराते हैं? आप देशद्रोहियों को गोली मार दीजिए, आप देशद्रोहियों को बंद कर दीजिए, देशद्रोहियों को बॉर्डर से खदेड़ दीजिए, देशद्रोहियों को दफना दीजिए। हम देशद्रोहियों का समर्थन हम लोग बिल्कुल नहीं देशद्रोही का करेंगे। समर्थन नहीं करते, लेकिन देश विरोधी नारे लगाना, देशद्रोह मानते हैं ना सर? देशद्रोह मानते हैं ना? देश विरोधी नारे लगाना। हिंदुस्तान देख रहा है कि सीबीआई पर किस तरह से शिकंजा करके सर, बर्बाद कर दिया आज गया ड्रिल मत है कीजिएगा एक बहस को ईमानदार ऑफिसर को। पूरा देश देख रहा था कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनता के बीच आ जाते हैं। आज तक नहीं हुआ आजादी के बाद पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री की घोषित तानाशाही से कर्फ्यू की आज स्थिति हो सीबीआई गई। पे हम चर्चा नहीं कर रहे। मैंने आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। परिस्थितियों की तो सवाल ये है मैडम, मैं सवाल सुनिए, अपने हिसाब से दूंगा। सुनिए, मैं नहीं, आप पूछ सकती हैं मुझसे। नहीं, मेरा सवाल सुनिए सर। परिस्थितियों का भी तो परिस्थितियां जनने वर्णित अपराध को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। सबसे एक बार एक फर्स्ट प्रतिक्रिया तो लेने दीजिए। परिस्थितियां जो होती हैं उसका भी तो आपको कि देश विरोधी नारों को आप देशद्रोह मानते हैं या नहीं मानते? मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थिति जानना। देखिए, जो भी देश विरोधी नारे देगा वो देशद्रोही होगा। कपिल सिब्बल साहब तो नहीं किसी मान भी रहे। पार्टी का हो, कपिल सिब्बल क्यों साहब नहीं तो हो? मानते नहीं, ये पहले तय तो होगी ये वास्तव में सही है। जांच की दिशा जांच तो तय होगी, सही है गलत सही है, है या टाइमिंग नहीं क्या है। लेकिन चुनाव कपिल के वक्त सिब्बल आप साहब, मंदिर को चुनाव के देखिए, वक्त आप ले थोड़ा आएंगे, लेट आप आए, आप कन्हैया को स्टूडियो में चुनाव थोड़ा के वक्त लेट ले आए। आएंगे, सीबीआई को अजय चुनाव के वर्मा वक्त जी, ले आप आएंगे। स्टूडियो में थोड़ा लेट आए, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। कपिल आप सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि आरक्षण को एक दिन पहले ले आएंगे। देश विरोधी आखिर आपकी नारे कितनी अगर खराब कोई लगा नीयत रहा है? है तो वो देशद्रोह नहीं है। ये बात कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। आखिर आपकी कितनी नीयत खराब है, पहले आप इस पे ही तय कर लीजिए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ऋषि मिश्रा साहब, अजय वर्मा जी से दोबारा इसी सवाल पर आऊंगी और बहुत स्पेसिफिकली जवाब चाहूंगी सर। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, देश विरोधी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे चुनाव है नहीं है, दिन है रात है, देश विरोधी बयानबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। चाहे कन्हैया कुमार बोले या भारतीय जनता पार्टी बोले या कांग्रेस बोले। ऋषि मिश्रा साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई भी हो, चाहे वो ऋषि मिश्रा हो या कन्हैया कुमार हो या उमर खालिद हो, कोई भी देश विरोधी बात करेगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कठोर से कठोर, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं अंजलि जी, रंजना जी, चार्जशीट दाखिल करना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना, दोनों में अंतर है। चार्जशीट पुलिस ने जो अपने जांच किया है उसके रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में रखा है। अब कोर्ट में ये लंबी लड़ाई चलेगी कि कन्हैया कुमार ने ये कहा या नहीं कहा। यदि कोर्ट कन्हैया कुमार को कन्विक्ट मानती है तो उसको देशद्रोही माना जाएगा। यदि कोर्ट उसको नहीं मानती है तो आप किसी को उमर खालिद, उमर खालिद कोई भी, उमर खालिद हो या कन्हैया हो या भट्टाचार्य हो या उनके जैसे 10 लोगों पे जो एफआईआर हुआ है या चार्जशीट हुआ है, उन लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ। यदि किसी का भी, यदि कोर्ट के निर्णय को हम लोगों को मानना चाहिए। हम लोग यहाँ टीवी स्टूडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट हम नहीं बना सकते हैं कि कन्हैया कुमार दोषी है या नहीं है। दूसरा मेरा सवाल है रंजना जी कि 124A आर्टिकल, जो धारा 124A देशद्रोह का मामला जो कन्हैया कुमार पे लगाया गया है, उसका आधार क्या है? आप यदि 1200 पन्ने के चार्जशीट को यदि पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें मैंने पाया है कि टेक्स्ट मैसेज जो उमर खालिद अपने मोबाइल से कन्हैया कुमार को टेक्स्ट मैसेज किया है, उसको आधार बना के आप चार्जशीट कर रहे हैं। मोबाइल के लोकेशन के आधार पे आप कर रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार ने ऑलरेडी कह चुका है कि जब मुझे मालूम हुआ कि दो अलग अलग संगठन का जो भीड़ था वहाँ क्लैश किया, तो अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ गया। तो पुलिस वहाँ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कन्हैया का जो वीडियो है, कन्हैया ने जो नारा लगाया है,
क्या पुलिस के पास वो वीडियो है जिसमें कन्हैया नारा लगाते हुए दिख रहा है? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा रंजना जी, हमारी दिल्ली पुलिस का जो कार्यशैली है उस पर भी प्रश्न उठता है। 60 दिन में आपको चार्जशीट दाखिल करना चाहिए, 3 साल क्यों लग गया? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है। और एक लाइन बोलकर कंप्लीट कर लूं, ये देश की इंटीग्रिटी के सवाल है। देश पे हमला हुआ, देश के विरुद्ध नारे लगे, इतने बड़े संवेदनशील मामला में दिल्ली पुलिस कहाँ सोई हुई थी? होम मिनिस्ट्री कहाँ सोया हुआ था कि आप 60 दिन में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किए? बिल्कुल सवाल तो उठता ही है सरकार। बिल्कुल सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि चुनावों से पहले कहीं ये सब भुनाने का षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है प्रिया चौधरी जी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और महबूबा मुफ्ती, देखिए हमारा जो आज फोकस्ड है वो महबूबा मुफ्ती पर है। चार्जशीट हो रही है, जांच प्रक्रिया है, कोर्ट में मामला जाएगा, देश विरोधी नारे लगे हैं, पूरा मामला जांच का विषय है। इस पर अभी हम किसी भी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं, कोई जजमेंट भी पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं कि बंदूकधारियों से आप बात करिए, आप जो लोकल मिलिटेंट हैं उनसे बात कीजिए। पहले तो मुझे मिलिटेंट शब्द पर ही बहुत आपत्ति रहती है, लड़ाकू नहीं है वो, आतंकी हैं। ये जो मिलिटेंट शब्द वो इस्तेमाल करके सॉफ्ट कॉर्नर ले लेती हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। गलती का एहसास होता है आपको कि हमने किसके साथ गठबंधन कर लिया था, किसके साथ गठजोड़ कर लिया था? ये गलती महसूस होती है अब आपको? क्योंकि पीडीपी एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी के साथ हम वहां पर गठबंधन में आए ताकि कश्मीर की हालत को सुधारा जा सके। लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जैसा कि आपको भी दुख होता है मिलिटेंट शब्द से, वैसे ही इस देश की पूरी जनता को दर्द होता है मिलिटेंट शब्द से। वो कभी भी नहीं कहती कि ये आतंकी हैं, और जब तक क्षेत्रीय पार्टी इस चीज को लेके सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक इस आतंकवादी समस्या से निजात नहीं मिल सकती। पत्थरबाजी में बच्चे नजर आते हैं, ये जो 7 लोग कश्मीर के नामजद हुए हैं इस एफआईआर में, इस चार्जशीट में, वो उन्हें बच्चे नजर आते हैं। तो उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और इसीलिए शायद आज ये परिणाम है कि वो सत्ता से बाहर हैं। और आने वाले समय में लेकिन ये विचारधारा तो पीडीपी की हमेशा थी, पीडीपी की ये विचारधारा हमेशा थी। मतलब मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि अब आपको गलती का एहसास अब तो होता होगा ना, कि आपने ये सोचा कि चलिए हम सत्ता में आके शायद कुछ हालात सुधार दे, लेकिन विचारधारा पीडीपी की सत्ता में आने से पहले भी वही थी। इसी विचारधारा पर वो चुनाव लड़ती रही है, इसी विचारधारा पर वो आतंकियों की पैरोकारी करती रही है। अब महसूस आपको होता होगा ना, क्योंकि अब जब महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि आप आतंकियों से बातचीत कीजिए, वो किस मुंह से कह रही है ये बात? जब लोग अलायंस में होते हैं तो एक दूसरे की बात सुनते हैं, वो एक अलायंस था, उसमें बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि हमारी बातों को सुना जाएगा। जब नहीं सुना जाएगा तो आज मैं कह रही हूँ कि बैठे हैं सत्ता से बाहर। और जहां तक आज इस चार्जशीट की बात हो रही है तो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने अभी अभी खारिज कर दिया कि शशि थरूर ने कब कहा, जबकि हमने वीडियो देख ली। तो जाइए उस वीडियो की फोरेंसिक जांच करा लीजिए, उन्होंने बोला या वो लिपसिंग कराई गई है, और फिर आप आइएगा और बताइएगा कि आपको 6 महीने लगे, 6 घंटे लगे या 3 साल लगे। चलिए, नहीं, एक सबूत और दिखाना चाहूंगी। कपिल सिब्बल के बारे में भी कहा कि उन्होंने कब कहा। ये कपिल सिब्बल का आज का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि एक आईपीसी की धारा 124A को हटा देना चाहिए, ये निराधारित है, इसकी आज के टाइम में कोई जरूरत नहीं है। पी चिदम्बरम साहब खुल के उनके समर्थन में आते हैं, जैसे राहुल गांधी उनके समर्थन में आए थे और जाकर जेएनयू में खड़े हो गए थे, और आज उनसे एक ट्वीट नहीं हुआ कि चार्जशीट दाखिल हो गई तो वो सही हुई या गलत हुई। ये उनके ट्वीट हैं। वो कहते हैं कि आज के टाइम पे आईपीसी की धारा 124A की जरूरत ही नहीं है, ये अंग्रेजों के टाइम का चला आ रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, डिसाइड करने वाली नहीं होती है। 10 साल आपकी सरकार थी, इससे पहले के 10 साल, उससे पहले भी आप रहे हैं। जिस वक्त आपको ये रियलाइज हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, आप गृह मंत्री भी रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने हटा क्यों नहीं दी? कपिल सिब्बल कानून मंत्री रहे हैं, आपने हटा क्यों नहीं दी? ठीक है सर, ठीक है। सूरज राव जी, क्या होता है जेएनयू में? मतलब सिर्फ यही सब होता रहता है या इसके अलावा कुछ पढ़ाई लिखाई भी होती है विश्वविद्यालय में? रंजना जी, अगर आप पूछ रहे हैं जेएनयू में क्या होता है, पढ़ाई होती है कि नहीं, अगर जेएनयू में पढ़ाई नहीं होती तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। पिछले साल बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार जेएनयू को मिला है। तो ये सिरे से आपकी जो ये आपका जो विचार है इससे खारिज होता है कि मैं विचारने में तो सवाल है कि पढ़ाई होती है या नहीं होती है। मैंने ये नहीं कहा पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई सवाल पूछा है। मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई अगर नहीं होती तो राष्ट्रपति उसको क्यों पुरस्कार देता? और ये जो देश विरोधी नारे लगते हैं वो कौन सिखाता है वहाँ? ये आरोप है, आरोप को साबित हो जाने दीजिए। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मामला जांच में है,
सब है, प्रत्यक्ष कोई को बात नहीं। नहीं एक बार मैं कहूंगी हमारी पीसीआर टीम से, एक बार मैं अपनी हमारी पीसीआर टीम से कहूंगी जरा एक बार जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी वो रिपोर्ट एक बार दिखाएं, क्योंकि अजय वर्मा जी भी थोड़ा लेट आए थे। और जरा आप भी ध्यान से देखिएगा, जो देश विरोधी नारे लग रहे थे, जो कहा जा रहा था कि हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है, ये जो नारे लगे थे ये नारे पूरे देश ने सुने हैं। ये तो जब पर नहीं सुनिए ये जो आप कह रहे हैं इस तरह का तो उस समय भी गया था ना कि, और ये जब दिल्ली की मजिस्ट्रेट जानकारी में ये आया था निकल के कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल में, आपके भी न्यूज चैनल में सर्कुलेट किया गया था, जी न्यूज के चैनल में, तो वहां पर साबित हुआ कि वो जो फुटेज सर्कुलेट किया गया वो पूरी तरह से निराधार है, वो गलत है, उस पर लिपसिंग अच्छा ये और बता दीजिए कि अगर इस तरह के नारे, अभी तो खैर आप निराधार बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो नारे लगे हैं इसका खंडन, तो इसको बुरा तो मानेंगे ना आप, कहेंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अफजल का विरोध तो करते हैं ना आप। मुझे बस 40 सेकंड दीजिएगा, इसका जवाब देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने छात्र जीवन में थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य थे, तो उस समय उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वहां पर क्या हुआ था कि सभी लोगों ने उस स्कॉलरशिप का विरोध किया था, उस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, हम स्कॉलरशिप नहीं लेंगे, उन्होंने और आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही दे दी। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय अपने संगठन से निकाल दिया था। और मैं पूरे दमखम के साथ यहाँ कहना चाहूँगा कि छोड़ दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोई भी संस्था, अगर कन्हैया कुमार ने नारा लगाया होता तो सबसे पहले उस पे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कार्रवाई करते। लेकिन आरोपों पे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। बेगूसराय की आज जो है मुझे बिल्कुल आधार पर बात करनी है, संभावनाओं पर बात नहीं करेंगे। मैं आप पे आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये रिपोर्ट पूरी आपको दिखाएंगे और आपके जो जितने भी तथ्य आप देने की कोशिश कर रहे हैं, खाली मुझे ये बताइएगा कि किसी भी सूरत में क्या देश विरोधी नारों को जस्टिफाई करने का मुंह किसी भी दल का बचता है क्या? धरती पुत्र कौन है? वो जो सरहद पर खड़े होकर, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, जो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, ना बर्फीली चोटी देख रहे हैं ना तपता रेगिस्तान देख रहे हैं, या फिर वो आतंकी जो हाथ में बंदूक उठाकर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, पत्थर लेकर आ जाते हैं हिंद के जवानों के सामने, इसके अलावा कुछ नहीं। उन आतंकियों की पैरोकारी महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, उन्हें धरती पुत्र बोलकर। आइए देखते हैं रिपोर्ट एक बार फिर से, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भविष्य उज्जवल हो, देश के युवा पढ़ लिख कर देश का मस्तक ऊंचा करे, इसके लिए शिक्षा के मंदिर में उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर शिक्षा के मंदिर में ही देश विरोधी नारे लगाए जाएं, देश को खत्म करने की बात की जाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाए और पवित्र शिक्षा के मंदिर को आतंकवादियों की प्रेरणा का परिचायक दिखाया जाए, तो देश का भविष्य क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। इसी कड़ी में देशद्रोही कन्हैया कुमार और 7 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इससे तमाम देश विरोधी लोग भड़क गए, जिनमें कथित पत्रकार, राजनेता और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तो इन्हें बच्चे बता रही हैं। सुनिए महबूबा की इन आतंकियों के प्रति हमदर्दी। एक तो कन्हैया है, उमर खालिद है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कोई 7-8 स्टूडेंट है जिनके खिलाफ चार्जशीट किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से मोहरा बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता तो महबूबा से एक कदम आगे ही निकल गए। कहा, देश विरोधी नारे लगाना देशद्रोह नहीं है, सरकार को ये धारा ही समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बयानों के विषय में बताते समय हम शशि थरूर को कैसे भूल सकते हैं? सुनिए जरा शशि थरूर के देशद्रोह के लिए कहे गए ये शब्द। Those who have read Bhagat Singh's writings will know exactly what I'm talking about. And those who speak about Bhagat Singh without understanding what he believed and what he stood for, I'm sorry to say that Bhagat Singh would never have supported the BJP because he was a strongly committed atheist and a fan of Lenin. So I don't think that the BJP should...
आखिर हम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये होता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। महबूबा मुफ्ती की पैरोकारी को भी एक बार फिर से सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। आज की बात पहली बात नहीं है। 96 से मैं जब पॉलिटिक्स से आई हूँ, मैंने हमेशा कहा है जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का, ही सन ऑफ द सॉइल। हमारी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये आपका असासा है। अब खुदा ना खास्ता कहीं एनकाउंटर होता है, वहाँ आपस में आ जाते हैं दो लोग जो आमने सामने आ जाते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हुर्रियत के साथ, बल्कि जो बंदूक बरदार हैं उनके साथ भी किसी न किसी, अभी तो नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, जैसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वही है जिनके हाथ में बंदूक है और वही है जिस बंदूक को बंद कर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धरती पुत्र सन ऑफ सॉइल बोल रही हैं महबूबा मुफ्ती। अब बताइए प्रिया चौधरी जी क्या कहेंगे इस पर? साफ साफ दिख रहा है, हम तो उनसे गठबंधन तोड़ ही चुके हैं। हम अलग राह पर हैं, वो लोग अलग राह पर हैं, और कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली खड़ी है। नहीं, मेरा ये सवाल प्रिया जी से है कि जब आप गठबंधन में थे और अफजल गुरु का मामला आया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर है। तो आपको यदि देश की इतनी चिंता होती, बीजेपी को इतनी चिंता होती, तो आप सरकार से भी संबंध विच्छेद कर देते, सरकार से समर्थन वापस ले लेते, तब माना जाता कि आप देश के मामले में इतने सीरियस हैं। हम तो आज अलग ही बैठे हैं, लेकिन आज के टाइम पे देखने पे ये आ रहा है इन तमाम वीडियोस के माध्यम से कि पीडीपी की ही भाषा कांग्रेस बोल रही है। कपिल सिब्बल ने क्या बोला है, अमर अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, वो तो कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं ना। अभी क्या शशि थरूर मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं, मार्क्स सर शशि थरूर कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से कंपैरिजन कर रहे हैं भगत सिंह का, वो कह रहे हैं मार्क्सिस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं शशि थरूर। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब का ट्वीट देखिए, कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं। मैं एक 1995 के जजमेंट का कोट करना चाहूंगा रंजना जी। 1995 में जब खालसा संगठन ने जब भारत विरोधी नारे लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस चीज को देशद्रोही नहीं माना था। तो कोर्ट अपने जजमेंट से खुद लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल एक लॉयर होने के नाते 1995 के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको कोर्ट कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे ये जो लॉ नहीं, वो देखिए इस संभावना पर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सवाल ये कि मैसेज जनता में क्या जा रहा है, मैसेज जनता में क्या जा रहा है। मैं इससे पहले अजय वर्मा जी के पास आऊं, एक बार एक प्रतिक्रिया मुझे सूरज जी से चाहिए। सूरज जी, किसी भी सूरत में कोई भी सिचुएशन हो, जो कुछ भी जेएनयू में हो रहा है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जस्टिफाई करते हैं क्या उसे? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि ये जेएनयू में कुछ हो रहा है, क्या पता, ये कौन बताया कि जेएनयू में ही हो रहा है? और ये क्या पता है कि इसको कौन लगाया? आप ये जो मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं ना, देशद्रोही कन्हैया, ये वो, ये करना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है? आप लोग देश के ऊपर चर्चा करने से पहले पत्रकारिता की नैतिकता के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं? आपने क्या मुझे सिखा रहे हैं पत्रकारिता? एक सेकंड, आप पत्रकारिता किसको सिखा रहे हैं, जरा ये बताइए। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आप ये बताइए ना, आप पत्रकारिता किसको सिखा रहे हैं? कोर्ट का जजमेंट अभी तक नहीं आया। कोर्ट का जजमेंट देख कौन रहा है? आप होते कौन है बात करने वाले इस तरह से? आप इस तरह से, और एक सेकंड, ये कन्हैया कुमार की पैरोकारी आप किस आधार पर कर रहे हैं? कन्हैया कुमार की पैरोकारी इस आधार पे कर रहा है कि वो भारतीय संविधान का एक नागरिक है। सुनिए, नागरिक है, वो एक नागरिक है यहाँ का। हम भी नागरिक है इस देश के सर। हम आपकी भी पैरोकारी करेंगे। उमर खालिद हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़ा है, उसके साथ में आप बोल रहे हैं चाहे कुछ भी है, किसी भी परिस्थिति में आप देशद्रोही बगावती बयानबाजी को आप किस आधार पर समर्थन देंगे? समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसे तय करने वाला कौन है? ये सुदर्शन न्यूज के स्टूडियो में तय होगा।
कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जरा बताएंगे? ये जी न्यूज दिल्ली के स्टूडियो यूनिवर्सिटी में से या जेएनयू से, जरा बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। 2010 से 11 के सेशन में मैं उपाध्यक्ष रही हूँ, डूसू में वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। लेकिन कौन जानता है प्रिया चौधरी को? कौन जानता है प्रिया चौधरी को? आज इस चैनल पे खड़ी होकर मैं एक बार कह दूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रातों रात फेमस हो जाऊंगी। हीरो बना रहे हैं आप ऐसे देशद्रोही को, ऐसे देशद्रोही को हीरो बना रहे हैं आप। और क्या आप पत्रकारिता पर क्या सवाल उठा रहे हैं? आपने मास कॉम किया है ना, 1 साल दूरदर्शन में जॉब कर चुकी हूँ, 1 साल दूरदर्शन में जॉब कर चुकी हूँ, आईएमसी से पास आउट हूँ। लेकिन आप अपनी पत्रकारिता के पर्चे ऐसे ही लेके घूमते रहिए जैसे आप याकूब मेनन के पास। तो मतलब देश में कोर्ट है, कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, वहाँ पर ये मामला तय होगा, वहाँ मामला तय होगा। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड देखिए, ये सुदर्शन न्यूज पर ही, सुदर्शन न्यूज पर हम सुदर्शन न्यूज पर हम हर एक बगावत का जवाब देने का मादा रखते हैं। जवाब पूरी तरह से मैं दे लूंगी। ऋषि जी देखिए, मैं पहले टेक में भी कहा हूं कि देश विरोधी नारे चाहे कोई भी लगाए, चाहे एक ऋषि मिश्रा लगाए या कन्हैया कुमार लगाए या XYZ कोई भी लगाए, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन या साक्ष्य को क्या कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दी है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसको हम फ्रेम कर रहे हैं, जिसको हम देशद्रोही कर रहे हैं? नहीं किया है। अभी सिर्फ चार्जशीट दाखिल हुआ है। हम केंद्र सरकार के फेल्योर की क्यों नहीं बात करें कि केंद्र सरकार एक देशद्रोही वाले मामले में इतने सेंसिटिव। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। प्लीज आप हमें बोलिए, प्लीज हम आपके बीच में नहीं बोला हूं। आरोपों से मुक्त नहीं किया था, प्रिया जी बेल दी थी। प्रिया जी मैं ये कह रहा हूँ रंजना जी, देशभक्ति कोई किसी को सिखा नहीं सकता। हर भारतीय के खून में देशभक्ति है। कोई भी देशद्रोही की बात करेगा, उसका जो स्थान है देश से बाहर है। लेकिन आप जो है कोर्ट में विश्वास करती हैं या नहीं करती हैं? अभी कोर्ट में जाने दीजिए, अभी जो विटनेस का क्रॉस एग्जामिन होने दीजिए, देखने दीजिए क्या होता है, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। पीडीपी मुखिया जो कह रही है महबूबा नहीं, तो उसका हम आलोचना करते हैं। पीडीपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ये रवैया रहा है, वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के इंटीग्रिटी को ताग में दे देते हैं और उनका सपोर्ट कभी कांग्रेस करती है, कभी बीजेपी करती है। अजय वर्मा जी, ये जो पीडीपी जिस तरह की भाषा बोल रही है, इससे मिलती जुलते शब्द जो है वो कांग्रेस की शब्दावली में भी नजर आ रहे हैं। मैडम, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी आप चार्जशीट के बाद तुरंत ही आपके यहाँ सर्टिफिकेट दे रही हैं, विक्टिम घोषित कर दिया जाए। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दंगों के मामले चल रहे थे और चार्जशीट दाखिल होकर जब कांग्रेस के लोगों ने और देश के लोगों ने कहा कि ये हत्यारे हैं, इन्हें सजा दो, फांसी दो, तब तो ये सफाई दी जा रही थी कि तब तो ये सफाई दी जा रही थी। वो जस्टिस लोहा मार दिया गया, जस्टिस लोहा मार दिया गया, उसकी जांच को। अजय वर्मा जी, एक सेकंड। अजय वर्मा जी देखिए, ना तो हमने अमित शाह की तरफ से सफाई दी है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी है, ना ही कन्हैया कुमार के ऊपर, ना ही कन्हैया कुमार के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं और उस पर जांच नहीं करने दे रही देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को। आज की केस की बात करूं तो एक बात तो पुलिस ने अपने चार्जशीट में दिया है कि उमर खालिद के लैपटॉप से जो है उस प्रोग्राम जो इवेंट जो वो प्रोग्राम जिसको उमर खालिद ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके ऑर्गेनाइजिंग करता उमर खालिद थे, उसके लैपटॉप से वो पोस्टर मिला है। पुलिस जो अपने चार्जशीट में दाखिल की है, इसको क्रॉस एग्जामिन कोर्ट करेगा और मेल का भी आदान प्रदान इनके बीच हुआ है। लेकिन इस तथ्य से आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे कि ये आदमी ने हमें कुछ करना नहीं है, जजमेंट हम दे नहीं रहे हैं। हाँ, जजमेंट हम नहीं दे रहे हैं, हमें पत्रकारिता भी पता है, पत्रकारिता की नैतिकता भी पता है। सुन लीजिए, आर्टिकल 124 है, 1859 में ये हुआ और 1860 से ये फॉर्म में आ गई थी। 1870 में 60 में आई थी, 60 में बना था, 70 हाँ, में लागू हुआ था। 60 में 59 में बना था, 60 में आ गई महात्मा गांधी थी। जी और के महात्मा गांधी के खिलाफ इसको जब यूज किया गया, देश के उस भक्त के खिलाफ जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया, और उसके बाद तो सैकड़ों लोगों पे किया। जब अंग्रेजी कार्यकाल के मोदी साहब पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं और कपिल सिब्बल 124A को उस अंग्रेजी वाली विचारधारा को खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि भाई इस पे विचार करा जाए, तो विचार नहीं करेंगे। मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं, 1965 का पटना हाई कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, केदारनाथ पांडे वर्सेस
बिहार सरकार का, तो उसमें भी बिहार सरकार ने केदारनाथ 124 से लगाई थी। जी, केदारनाथ पांडे पे आरोप लगाए थे कि ये देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। तो ये कोर्ट पे हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कोर्ट में या दिल्ली सरकार या जो वकील हैं कर पाते हैं कि नहीं है कि ये देशद्रोही है या नहीं। यदि प्रूफ होता है तो कन्हैया देशद्रोही है, नहीं है तो कन्हैया का जो कैरेक्टर को जिस प्रकार से किया जा रहा है उसका कौन करेगा। अजय वर्मा जी, 124 ए को लेकर जो स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आ रही है, मतलब अगर मैं स्पेसिफिक तौर पे बात करूं कपिल सिब्बल की मेरी तरफ से समझ जो आ में रही ये है, नहीं आता है मैडम कि आप भी नरेंद्र मोदी जी बननी है, अमित शाह बननी है, क्यों बननी है? सुन लीजिए, रिसेंटली एक दिल्ली में परिषद की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ये, और उधर मोदी साहब ने मन की बात अभी टीवी पर करी थी एक पत्रकारिता मैडम के साथ। उसमें भी उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों, ये कांग्रेस के वकील इस मंदिर में रोड़ा अटका रहे हैं। यू नो ओनली 3 पार्टी इन टाइटल सूट इन सुप्रीम कोर्ट, 3, उसमें कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। तो इसमें हम कैसे अमित शाह या नरेंद्र लिसन मोदी सुन तो बन लीजिए, मैं गए? खत्म तो कर दूं आप। नहीं, ये बताइए हम जरा। सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हो रही हैं आप भी कह रही हैं कि कांग्रेस के वकील। अरे भाई, जब उसमें पार्टी नहीं है, वकील तो सब पार्टियों में सारे ही हैं। मैं आपसे 124 को लेकर मैं आपसे वर्मा जी, एक पार्टी के वकील कपिल सिब्बल थे, कांग्रेस नहीं थी, कपिल सिब्बल मैं आपसे थे। बाद में राहुल गांधी पहले ने आप कहने सब पर छोड़िए, अलग आप सब छोड़िए, आप 124 को लेके आप अपना पहले स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए सर। कपिल सिब्बल साहब एक एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, जैसे ही आप इस चैनल की एक एंकर भी हैं और अपने घर में आप बहन की भाई और माँ की बेटी भी हैं, है या नहीं है? या दोनों जगह आप एक ही हैं? घर में भी आप एंकर हैं, घर में भी आप माँ से बैठ के लेके करने लगेंगी। ऐसे ही वकील अलग होता है, नेता कांग्रेस का अलग होता है। हम भी अपना बिजनेस करते हैं, कांग्रेस के नेता अलग हैं। तो जब ये मुद्दा है, जब कांग्रेस पार्टी नहीं है तो कांग्रेस के वकील कहां से हो जाते हैं? 124 को लेकर अपना स्टैंड बताइए। 124 की सुन लीजिए, 100 देशद्रोही के खिलाफ कड़ी से कितने लोगों को सजा दी मोदी साहब ने? जुमले। सर आप ये बताइए, आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? उनका मकसद ये है कांग्रेस मुक्त भारत हो। कांग्रेस का स्टैंड बताइए सर। 124 ए को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आतंकवादियों ने मार दिया, सैनिक मर गए, आज भी मरे, कल भी मरा एक सैनिक। देखिए, ऐसे तो समय बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपसे ये पूछा कांग्रेस का स्टैंड बताइए। आपको फैक्ट बताते हैं तो समय बर्बाद हो जाएगा। आपको फैक्ट बताते हैं 1 to 1 करूंगी एक दिन आपके साथ, पूरा 1 घंटा आपको दूंगी। 124 पे अगर उन्होंने अपनी राय दी है कि अंग्रेजी का कानून है, सुधार क्यों? आर्थिक आरक्षण में आपने सुधार नहीं करा, SC/ST एक्ट पे एक्ट नहीं बनाया आपने, इस पे क्यों नहीं बनाएंगे आप? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप कांग्रेस का स्टैंड देशद्रोही को सजा दीजिए, क्यों नहीं देते हैं आप सजा? ये मानते हैं ना 124 से रहना चाहिए अभी। वो 124 हो, 125 हो, 126 हो, आपने तो चलिए प्रिया जी, 370 खत्म करनी थी, 376 खत्म करा सरकार दी। आपकी तो जवाबदेही आपकी। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 124 से होना चाहिए, हालांकि पार्टी में दो राय हो, पार्टी के वकील बन जाए, नेता बन जाए, सहूलियत के हिसाब से जिस तरह की बयानबाजी करते रहे, ये भी बहुत कुछ देखते हैं हम पत्रकारिता में। अकाउंटेबिलिटी आपकी ही बनती है, जवाबदेही आपकी ही बनती है। पुराना मामला हो चुका है, कब से सुनते आ रहे हैं, एक्शन कब लेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से कितनों के पहले खिलाफ मैं लिया? इनके सवाल का जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक पार्टी में भी हैं और साथ के साथ एक वकील भी, अपना प्रोफेशन चला रहे हैं। तो वो 2 लोग भी अपना प्रोफेशन चला रहे थे जो क्रिश्चियन मिशेल दलाल के पैरवी करने के लिए पहुंच गए थे। उनको क्यों पार्टी से निकाल दिया आपने? क्यों पार्टी से निकाल दिया आपने? उन्हें रखिए पद पे वापस, और या फिर कपिल सिब्बल को क्यों हटा लिया केस से? लाइए उन्हें वापस और बनाइए उनको फिर से राम मंदिर का जो वो केस सोल्व कर रहे हैं उसमें वापस क्यों लिया आपने राहुल गांधी ने? पहली बात से दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, 124 ए पे आपने बता दिया कब बना था, कब पास हुआ था, आज उसकी वैधानिकता है या नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत आप परिवर्तन कर सकते हो किसी भी आर्टिकल के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, 10 साल लगातार आपकी सरकार रही, उसी सरकार के अंदर आर्थिक आरक्षण पे आखिरी दिन आपने जो परिवर्तन करा है, आपने आर्थिक आरक्षण सिवाय लॉलीपॉप चुसाने के लिए, देश के वोटर को बहकाने के लिए, इस देश के लोगों को लॉलीपॉप चुसाने के लिए, जब आप 5 स्टेटों में 0 हो गए, आपकी सरकार चली गई और अब सारे बाई इलेक्शन हार गए और अब आपकी सरकार जा रही है, तो आपको अध्यादेश, राम मंदिर, राम राम, आपको ये लोग याद आ रहे हैं। अब आपको ये सारे कन्हैया की डिबेट में राम राम याद आ रहे हैं। आज आपको कन्हैया की डिबेट में राम राम याद आ रहे हैं।
आपको ठीक अपना है। स्टैंड क्लियर करना सूरज राव पड़ेगा। जी, राहुल सूरज गांधी राव खुद जी, जाके जेल सूरज में राव खड़े जी, हुए थे, एक आज सेकंड। क्यों नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी? प्रिया जी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया। एक बार फिर से जब फाइनल कमेंट आऊंगी, जवाब देंगे, ये सिर्फ चिल्लाएंगे। एक सेकंड, जब फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी तो इसी सवाल के साथ दोबारा आऊंगी कि एक्शन क्यों नहीं लिया और कब लेंगे। बता के जाइएगा कि आपकी सरकार कर क्या रही है इस मुद्दे पर, ये इसे बता के जाइएगा। मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा समय है। सूरज राव जी, बिना पत्रकारिता सिखाए हुए ये बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती का तो समर्थन नहीं कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, हम कभी हमारा संगठन कभी भी इस तरह के अलगाववादी समूहों का समर्थन नहीं करता। लेकिन ये जो बीजेपी की प्रवक्ता भी यहाँ बोल रही हैं कि हमारा उनसे गठबंधन टूट गया, तो इनको बीच में मत बोलिए प्लीज। महबूबा मुफ्ती का अफजल प्रेम इनको अभी दिख रहा है? पीडीपी तो बहुत पहले से अफजल को शहीद मानती है। आज ये गा रहे हैं सनम बेवफा, सनम बेवफा है, ये क्या मजाक है? आज सनम बेवफा हो गए, सरकार बना लिया, आज सनम बेवफा हो गए। ये देशभक्ति हमें और कन्हैया को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को सिखाना बंद कीजिए। 1936 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना है। आप लोगों ने ले रखा है देश। अरे भैया, ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है आपने? ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है? आर्टिकल गलत सही लगने ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है आपने? हो गए कि हुआ या नहीं हुआ? ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है? आईएसआई की पैरोकारी करते हुए पकड़ा गया है, अटल बिहारी जासूसी करते हुए पकड़े हंस रहे गए। हैं। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, उनको निकाल दिया गया था देश विरोधी गतिविधि रख के लिए। लेते, क्यों निकाला था आप लोगों ने? रख लेते, आज शायद आपकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री होता देश का। हम लोग आपकी तरह देशभक्त और देशभक्त के नाम पे सिर्फ Exactly, जुमलेबाजी क्योंकि नहीं आप तो करते देशद्रोही है ना। हैं। आप तो जुमलेबाजी उन लोगों का करने साथ वालों में देंगे। से नहीं आप है, तो उन ठीक लोगों है? का साथ देंगे। इन्होंने टीवी पर हम लोग मान लिया सड़क पे है, काम इन्होंने करने वाले अच्छा, लोग हैं। अच्छा, सूरज राव जी, सूरज राव जी, सूरज राव जी, सूरज जी, सूरज ये अफजल पैदा करने में बिलीव रखते हैं, सूरज जी, याकूब सूरज पैदा जी, करने में अच्छा, बिलीव रखते हैं। पीडीपी के साथ कोई दोस्ती तो नहीं है आपकी? ये मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी? हाँ। कन्हैया नहीं, वो तो कन्हैया कुमार का 3 समर्थन साल दे से रही पूरे है। देश भर में रैली करके बोल रहा है वो तो कि अगर कन्हैया हमने कुमार का कुछ समर्थन किया कर रही है हैं। तो चार्जशीट दायर करो और कोर्ट में मुझे बुलाओ, मैं सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे संवैधानिक प्रक्रिया पे, उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है। फिर आप लोग यहाँ स्टूडियो में क्यों पे कर रहे हैं? हुआ है आपको, मैं वो दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पीडीपी समर्थन कर रही है आपका, आप कह रहे हैं हम पीडीपी जैसी विचारधारा हमारी है नहीं, तो ये जो लिंक आपस में जुड़ रहे हैं इस पे जस्टिफिकेशन क्या देंगे? कल को जाकर आरएसएस के मोहन भागवत कन्हैया कुमार का नाम ले लेंगे तो वो मुझसे सवाल पूछिएगा, कन्हैया से सवाल पूछिएगा, वो पीडीपी के महबूबा मुफ्ती से जाके सवाल पूछिए, उनके प्रवक्ता से सवाल। मेरा बिल्कुल नहीं है, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। पीडीपी के साथ मेरा क्यों रहेगा? पीडीपी के साथ मेरा क्यों रहेगा? फाइनल कमेंट दे दीजिए अजय वर्मा जी, बताएं किस विषय पे दें? फाइनल कमेंट दे दीजिए कि भविष्य में ऐसी कभी भी जरूरत नहीं आएगी कि जो कपूतों को सपूत बता रही हैं, जो धरती पुत्र बता रही हैं, ऐसी पीडीपी के साथ किसी भी तरीके का सहयोग करने की नौबत कांग्रेस को तो नहीं आएगी। जिस सरकार की नीति और नियत खराब हो, हम उस सरकार पे तो बयान दे सकते हैं। अब देशद्रोहियों पे तो हम क्या बयान दें, मतलब देश बयान देगा। जिस सरकार की नीति नियत खराब हो, 40 साल तक मलाई खाते रहे, खिलाते रहे, 40 महीने तक 40 महीने तक मलाई खाते रहे, खिलाते रहे, मुफ्ती में कोई लोचा ही नहीं दिखाई दिया। और जब उन्होंने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया और जब पता चला तो उसने कहा हम सरकार गिरा देते हैं। ये आखिर डबल दोहरी नीति जो सरकार बना रही है, इस सरकार की नीति न देश हित में है ना देश हित में होंगी। अगर होती तो गाय के ऊपर, 370 के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर ये निर्णय करती सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी। प्रिया चौधरी जी, सवाल जस का तस ये बताइए कि एक्शन क्या लेगी केंद्र सरकार? देश में पहली बार सरकार बनने से लेके 2014 में सरकार जाने तक के तमाम मुद्दे इन्हें एकदम से याद आ गए। 14 से 18 के बीच में बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता ने ये करके दिखा दिया। आप ये बताइए कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसके ऊपर क्या सवाल? कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ पे कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। चार्जशीट दाखिल हो गई है, निकल के कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। जब सबरीमाला पे फैसला है तो आप लोग क्यों नहीं निकले? प्रिया चौधरी के घर का सिलेंडर भी बढ़ गया। ये दोहरापन नहीं चलेगा। एक मिनट, एक सेकंड अरे भाई, पत्रकारों को भी तो बोलने दीजिए। प्रिया जी, 126 रुपए सस्ता ही प्रिया हुआ है। जी, आप पत्रकार को भी बोलने दीजिए। पत्रकार को भी बोलने मैडम, दीजिए। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, चाहे प्रिया जी हो या अजय जी हो या सूरज जी हो, मेरा ये कहना है, यदि 30 सेकंड। कोर्ट मानती है कि कन्हैया कुमार
को कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। कन्हैया कुमार देशद्रोही है या देश प्रेमी है, कोर्ट में एस्टेब्लिश हो जाती है, सरकार चलिए। एस्टेब्लिश करवा लेती है। लेकिन तो उस कोर्ट सबसे पे रहने पहले जो दीजिए। लोग पैरोकारी कर रहे हैं कोर्ट पे उनके हम मुंह पर भी सबको तो विश्वास तमाचा है, मारने चाहे की जरूरत है, रंजना उन्हें जी भी हो, तो अजय समझाने जी की हो, जरूरत है कि चाहे धरती बीजेपी हो या पुत्र कांग्रेस हो, सबको वो कोर्ट है पे- जो सरहद पर खड़े हैं। धरती बिल्कुल। पुत्र वो नहीं है जो बंदूक लेकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मानवों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दे। बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज के खास कार्यक्रम चलते चलते में सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया, राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट रेजोल्यूशन के जरिए कल ही बन जाएगा राम मंदिर, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं सुदर्शन न्यूज के खास कार्यक्रम चलते चलते में बड़ा बयान। कैबिनेट रेजोल्यूशन के जरिए कल ही बनेगा राम मंदिर, कल ही बन जाएगा राम मंदिर, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम चलते चलते, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान राम मंदिर पर। तो कैबिनेट रेजोल्यूशन से कल ही बन सकता है राम मंदिर, यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में, सुदर्शन न्यूज के खास कार्यक्रम चलते चलते में सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान।